that meeting with the PM, you were wearing that a World Cup medal around your neck. So was that indeed Yeah. Amanjot's medal? Because she was seen not wearing one. Can tell us the story behind that. Jay Shah sir texted our manager that, I Okay. want to make arrangements and I want to, get Pratika medal because I'm, trying that Pratika do get some medal. So finally, I now do have my own medal, which is you an amazing do? thing. Yeah, yeah. So Aman Okay. has her own, but I've finally got my own medal. And अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, जी। अब आईसीसी का रूल बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसके कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर वो मेडल नहीं मिलता उसको। अब आप देखेंगे वो जो इंडियन वुमेन्स टीम गई मिलने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, वो ग्रुप फोटो देखें, उसमें उसने मेडल पहना हुआ है। तो क्या आईसीसी ने रूल्स बेंड कर दिए उसके लिए, प्रतिका रावल के लिए? इंडिया को फेवर दिया जाता है। अभी क्रिस ब्रॉड को देखे, उन्होंने भी बात कही कि मुझे कहा गया था कि जुर्माना नहीं करना है, हालांकि स्लो ओवर रेट पे जुर्माना बनता था, कहने लगे नहीं, इंडिया ही क्यों, लोग तो अब ये बात करने लगे घर से ट्रॉफी बना के लेके जाया करो, रख दिया करो, वापस लेकर आ जाया करो। मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह आईसीसी अपनी लाठी से हाँक कर चलाना चाहता है, ये इस तरह चलेगी नहीं। अदालतों में अगर मामला जाएंगे तो वहां आप देखेगा आईसीसी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो खैर हरकतें तो हैं बाइसनेस, लेकिन और आप क्या कर सकते हैं। वो सेल्फ मेड जो बच्चा है अपने बाप का, स्लिपरी हिप्पो जो है, क्या नाम है उसका, क्या नाम क्या है इसका, जय शाह नाम जो है, वो उधर बैठा हुआ है। तो ऑफ कोर्स वो मतलब उसके बाप ने जो के ऊपर 24 घंटे वो बैठा हुआ इंडिया के अंदर ही होता है। आईसीसी के चेयरमैन साहब आ गए स्पेशल मैच देखने के लिए, भाई उसको बीसीसीआई का ही रखो, अंदर ही अंदर जो है मर रहा है कि सर। देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक आईसीसी का है, स्पिरिट ऑफ द गेम तो कहीं सो रही है और उसको तो दफना दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा सरबराह जय शाह साहब ने। तो पाकिस्तानियों को भी तो अपना फैसला करना है ना कि इन्होंने क्रिकेट कैसे चलानी है। इन्होंने इंडिया के उन गलत फैसलों के ऊपर किस तरीके से अपने बयान को लोगों के सामने रखना है कि ये दुबक के बैठ जाएं, जी आईसीसी है, वो जय शाह है, एसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, आईसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, इंडिया से व्यूज भाग जाएंगे, चुप करके बैठ जाएं, कुछ हो ना हो। अगर नहीं भी कोई फेवर दिया जा रहा तो लोग अब शक में मुब्तला हो गए कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। आप अपनी क्रिकेट को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हो, वो बिल्कुल जेन्युइन क्रिकेट खेली हो, लेकिन लोगों के ध्यान में आ जाता है यार इंडिया ही क्यों। जी, मेरा तबसरा ये है कि हिंदुस्तान की जो कब्जा है आईसीसी पे, अब वो जो कब्जा है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि आईसीसी के सरबराह जो है वो भी हिंदुस्तान के एक साहब है जय शाह, और उन्होंने फिर वहाँ आके कुछ और जो तकरीरियाँ की हैं चीफ एग्जीक्यूटिव या इस तरह के उहदों पे, उसमें भी हिंदुस्तानियों को लेके आए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए बड़ी सरगर्मी दिखानी चाहिए थी। अच्छा, आपने आईसीसी की मीटिंग का जिक्र कर दिया वही साहब, तो एकदम से मेरा सारी अटेंशन उस तरफ चली गई। आपको लगता है कि बिकॉज इस वक्त सुमेर साहब वहाँ मौजूद हैं, जो कल का पूरा दिन गुजरा उसमें, इज ही दैट केपेबल, डज ही नो अबाउट दिस सिस्टम? अभी तक तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, शायद सलमान नसीर ने उनको कुछ हद तक ट्रेन किया होगा, बट इतना तो ट्रेन नहीं हुए होंगे वो कि आईसीसी की मीटिंग में बैठ के वो अपनी बात कर सकें, अपनी इंपॉर्टेंट इशूज को सामने रख सकें। देखिए यार, सवेरे मैं आपको बताऊँ, दो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हुई, जिससे एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि जो मतलब आईसीसी का इस वक्त जो मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, वो अब आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, अब आईसीसी का रूल बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसके कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर वो मेडल नहीं मिलता उसको, बिकॉज इफ इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये इंडिया की ओपनर जो थी प्रतिका रावल, बहुत अच्छा खेली, इसमें कोई दो शक नहीं, बट शी वाज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली विद इंजरी। ठीक, वो नहीं खेली सेमीफाइनल फाइनल। जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें मेडल नहीं मतलब फिर दिए जाते हैं जो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। अब आप देखेंगे वो जो इंडियन वुमेन्स टीम गई मिलने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, वो ग्रुप फोटो देखें, उसमें उसने मेडल पहना हुआ है। तो क्या आईसीसी ने रूल्स बेंड कर दिए उसके लिए, प्रतिका रावल के लिए? तो यू सी, बात यह है कि इंडियन इन्फ्लुएंस आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अब हमारी तरफ से क्या हो रहा है हमें नहीं पता कुछ भी। हमें ये तक नहीं पता अभी कि मोहसिन नकवी जाएंगे नहीं जाएंगे मीटिंग में, ठीक है ना, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग ऐसी है कि इसमें वाज़ेह तौर पे इंडियंस की तरफ से इशारा मिल चुका है कि जी वो तो मतलब गड़बड़ करने वाले हैं इस मीटिंग में, दे विल मेक मूव्स अगेंस्ट मोहसिन नकवी एंड पाकिस्तान क्रिकेट। तो मतलब आई डोंट नो यार, मेरी तो सवेरे बी ऑनेस्ट मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या मतलब पता नहीं। आप तो बहुत जीनियसेस बैठे हैं भाई, जो हमसे मतलब हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, जो इनको पता है, तो वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ना हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल प्रेजेंटेशन में, जबकि पाकिस्तान मेन होस्ट है, तो फिर क्या कहें यार, फिर आप बता दें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज है सुमेर साहब की आपके सामने ही है। तो बल्ला हाफिज है भाई, देखें जिस तरह भाई साहब, खामोशी से ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और खामोशी से ये भी हुआ था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जो कि जिसकी लेग जो दुबई में हुई थी, उसके इवेंट को कोई और हैंडल कर रहा था, दैट वाज नॉट सुमेर सैयद साहब। बात वहीं आ जाती है कि स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट को खराब नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली फिर हालात, मसले,
वहीं उसी तरह ये हम सारा रिकैप रीडू फिर से देखेंगे क्योंकि हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी देखा। और जिस तरीके से इस फैसले हुए हैं इस जिसमें हारिस रऊफ को 2 मैचेस पर की पाबंदी लगाई गई है, तो अगर उस शख्स को जिसने इनिशिएट किया, जिसने आगाज़ किया, अगर हारिस रऊफ का कसूर इतना ज़्यादा है, उसको 2 मैचेस की सज़ा मिली है, तो वो शख्स जो भारतीय टीम का कप्तान है उसके ऊपर तो फिर कम से कम 20 मैचेस की पाबंदी लगनी चाहिए, जिसने सियासी मैदान इस पार्लियामेंट बना दिया अपने खेल के मैदान को, जहां पर खिलाड़ी दोनों मुल्कों के एक दूसरे के सामने आमने सामने थे और दुनिया भर की निगाहें वहां पर थी। उसके बाद उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर दोबारा अपने ख्यालात को, सियासी ख्यालात को दोहराया, तो वो तो 2 मरतबा उसने वॉयलेट कर दिया ना। अगर कोई वॉयलेशन है आईसीसी के कवानीन में इस किस्म की, तो उसको तो फिर 2 से ज्यादा, उसको तो 20 मैचों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या उस तरीके से इस पर बात हुई है? हारिस रऊफ पाकिस्तान का प्लेयर है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी फिर पाबंदी लगाएं? उसने कोई बद इखलाकी की है, कोई गैर इखलाकी इशारा किया है? आईसीसी उसमें फिर अपने कवानीन में लिखे कि अब अगर कोई 6-0 का इशारा करेगा तो वो आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उसने 6-0 का इशारा किया है ना, ये भी लिखे अपने कवानीन में कि अगर कोई जहाज के गिरने का इशारा करेगा तो आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और ये भी लिखे कि अगर जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो कोई भी कप्तान अपने मुल्क की बात करेगा तो उसके ऊपर वो सजा लागू नहीं होगी। तो पाकिस्तानियों को भी तो अपना फैसला करना है ना कि इन्होंने क्रिकेट कैसे चलानी है, इन्होंने इंडिया के उन गलत फैसलों के ऊपर किस तरीके से अपने बयान को लोगों के सामने रखना है कि ये दुबक के बैठ जाएं, जी आईसीसी है, वो जेशा है, एसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, आईसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, इंडिया से व्यूज भाग जाएंगे, चुप करके बैठ जाएं, कुछ हो ना हो। सो ये दुनिया को बताने की बजाय ना हमें खुद बताना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है, कि हम इंतजार करते रहें कि जेशा क्या करेगा। नसीम भाई, एक तरफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को देखें तो हर सीरीज हारने के बाद हम अपना कोच तब्दील कर देते हैं। एक तरफ देखें तो वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है और वहां पे जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं वो अपनी तरफ। अब बात भाई माइंडसेट नहीं है, टैलेंट है। अगर आप देखेंगे माइंडसेट नहीं डेवलप हो पा रहा। आप अगर वो स्मृति मंदाना को देखें या वो जो सेमीफाइनल में जो उसने बच्ची ने 100 किया है, क्या 100 किया उसने, 300+ रन चेस करके गए वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ। माइंडसेट नजर आ रहा था, लड़ना है, लड़ना है, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, लड़ना है, लड़ना है। हम लड़ने की कोशिश करते हैं और गिव अप कर देते हैं। दिस इज द मेन फॉल्ट ऑफ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट। हम गिव अप जल्दी कर देते हैं, हमें शायद अपनी जीत का यकीन ही नहीं आ रहा कि हम हरा सकते हैं। दिन था इंडिया का कैचेस छूटते चले गए, अब हर आदमी फिर शक की निगाह से देखता है, यार इंडिया ही क्यों जीतता है और कोई क्यों नहीं जीतता है। लोगों के जहन में आती है ना 6 कैच छूट जाए, एक हाथों का रनआउट ही ना करो आप, वो हाथ में गेंद रख के बैठ जाओ, तो आदमी के दिल में शक जाता है कि यार ये 300 रन बनवाएंगे इन्होंने। और नहीं, आपका कहने का मतलब क्या, मैं समझा नहीं आपकी बात। बात नहीं, देखें अब कई सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं, आपके अलावा सभी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया को फेवर दिया जाता है। अभी क्रिस ब्रॉड को देखे, उन्होंने भी बात कही कि मुझे कहा गया था कि जुर्माना नहीं करना है, हालांकि स्लो ओवर रेट पे जुर्माना बनता था, कहने लगे नहीं। इस तरीके की चीजें अगर मैच रेफरी कह रहा है और हिदायत आ रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो इट मीन समथिंग रॉन्ग। पैसे आने का मकसद ये तो नहीं है यार कि आप क्रिकेट पे अपना गलबा कर लो। गलबा मैं गलबा जो होता है वो कर लूं, गलबा नहीं होता यार। आप थोड़ा बहुत होल्ड करें पैसे की वजह से, लेकिन गलबा ना करें। गलबा हासिल कर लूंगा मैं छा जाऊंगा, मैं उड़ा के रख दूंगा। अरे भाई आप उड़ाने थोड़ी आए हुए, सारे तो फिर आपके सामने रियाया है, बादशाह तो आप ही हैं। यार कहना क्या चाह रहे हैं ये तो बताएं ना, कहना क्या चाह रहे हैं? ऊपर नीचे की बातें कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आप? अब बात भाई देखें, जब भी इंडिया जीता है उनको फेवर देने की बात हुई है। आप समझ रहे मेरी बात? उनको फेवर देने की बात हुई है। हाँ, मैच जितवाने में फेवर कह रहे हैं या विकेट्स के यार 6 कैच लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि 6 कैच छूट गए, 1 रन आउट हो गया। सेमीफाइनल जैसे मैच के अंदर जब 330 आप चेस करने के लिए गए हो, वहां पे अगर आपके 6 कैच सामने वाली टीम छोड़ दे तो लोगों के जहन में आता है ड्रॉप तो होते हैं बस भाई, लेकिन इंडिया ही क्यों? लोग तो अब ये बात करने लगे घर से ट्रॉफी बना के लेके जाया करो, रख दिया करो, वापस लेकर आ जाया करो। वर्ल्ड कप जीता है ना उन्होंने वुमेन्स का, यार अब इतना उनको मुबारक, नसीम भाई, उनको मुबारक, आप देखेंगे सब कुछ वही जीत रहे हैं, एशिया कप भी वो जीत रहे हैं, 2024 का T20 भी वो जीत रहे हैं, 2023 में भी वो रनर अप हैं, वुमेन्स भी वो जीत रहे हैं। ओ भाई खुशी तो है ना, अब ये क्रेडिट तो क्रिकेट की बात करें ना, आगे पीछे होके इधर घुमा के उधर घुमा। मैं क्रिकेट की बात ही की थी। मैंने आपको कहा 6 कैच छूट गए, 1 कैच छूट जाए, 2 कैच छूट जाए, 3 कैच छूट जाए, 4 कैच छूट जाए। आप क्या बच्चे हैं? पानी को मम्मम कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि प्रतिका रावल को जो मेडल दिया गया है, नियम के मुताबिक जो खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है उसको मेडल नहीं दिया जाता। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम द्वारा विश्व कप जीते जाने पर
सभी खिलाड़ियों को मेडल दिए गए थे और प्रतिका रावल इंजर्ड हो गई थी तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।